से उसी टाइम से डिसीजन लिया मैंने कि मैं भी इस काम को, इस बिजनेस को मैं भी सीख सकती हूँ। मैंने वहां से सीखने का काम चालू किया। सीखते सीखते क्रम में आज ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हूँ और यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। और सफर ये है कि आने वाले एक साल में जो 2023 आ रहा है उसमें टारगेट सेट कर चुकी हूँ कि इस सिस्टम से लगभग 50,000 का पे आउट लेके रहूंगी। तो आज आप सभी लोगों को बताया जैसे कि हमारे सुमित सर ने कि आज में हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि चीफ गेस्ट है। आज ना जाने इतने बड़े बड़े लोगों से आज उनकी बात है, आज उनकी मुलाकात होती है और आज एक मान सम्मान के साथ में उनको स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाता है। आज लोग को उन्हीं की तरह अपने बच्चों को उनके सारे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए उनका एक एग्जाम्पल देते हैं, उनका उदाहरण देते हैं कि कैसे वो भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों को एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन से ऐड करवाएं और वो भी अपने जीवन में एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अलग ही एजुकेशन का हिस्सा बने। तो आप सभी लोगों का मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी और हमारे साथ में 61 लोग मौजूद हैं और बाकी के जितने भी लोग मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी अभी तक अगर आपके पास में डायरी पेन नहीं है तो प्लीज डायरी पेन अपने पास में रखिए क्योंकि आज मैं आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है कैसे और क्यों करना जरूरी है बिजनेस को। इसलिए हमें डायरी पेन के साथ में और वीडियो को ऑन करने के साथ में इस मीटिंग को अटेंड करना है। और जो लोग भी अभी तक मीटिंग में कनेक्ट नहीं हुए हैं उन सभी लोगों को कॉल करके मीटिंग में कनेक्ट करवाएं। तो आप सभी लोगों के बीच में मैं हम सभी लोगों के अपलाइन मिस्टर हमारे बीच में रुपेश कुमार गुप्ता सर हैं। तो मैं सभी लोगों की तालियों के साथ में मैं सर को अनम्यूट करूंगी और वेलकम करूंगी रुपेश सर का। मोस्ट वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट जैसा संतोष जी ने बात किया था और आप लोगों ने चाहा था कि उज्जवल का हमें सेमिनार चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए तो जस्ट हमने उन्हें बोला कि नहीं आप अगर लोगों का डिमांड है अगर है सबको हेल्प करते हैं तो आप जब भी हम हेड ऑफिस में जाते हैं बाली सर के यहाँ या दीपक सर के यहाँ तो वहाँ पे यही पर्पज होता है कि हम लोगों की मदद उज्जवल स्पेशली उज्जवल लोगों की मदद इस रूप में करें। मिशन 5000 जो बाली सर का मिशन है उसमें ये एक पीबी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 18 साल के नहीं है तो ज्वाइन भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एजुकेट करना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना। आज जितने भी सीएनटी होते हैं ज्यादातर आईटीओ पे प्यारेलाल भवन में वहां जाते हैं हर संडे, वहां पे लोगों की हेल्प करते हैं। जो भी वहां न्यू गेस्ट प्रोस्पेक्ट किसी भी टीम के आते हैं लोग उनसे मिलवाते हैं उज्जवल को। उज्जवल डायरेक्ट लाइव लोगों को हेल्प करते हैं, जो उनके क्वेश्चन है डाउट से क्लियर करते हैं। तो पर्पज एक ही रहता है कि लोग इनसे सीख के अपनी ज्वाइनिंग भी बढ़ाएं, अपनी कैरियर को भी देखें, फ्यूचर में हर घर में उज्जवल का हो, ऐसा इनका थीम है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे हर घर में उज्जवल हो और माता रानी करे कि हर घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो सभी उसका परिवार का उसके पूरे खानदान का नाम रोशन वो करे और सारे सपने सारे ड्रीम्स पूरे पेरेंट्स के पूरा करे। तो अब आगे का मैं कंटिन्यू आप लोग सब लोग सुनना चाहते होंगे उज्जवल को। उज्जवल हमारे आज के डेट में चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे, तो उनको इनवाइट करिए, संतोष सर या अनामिका मैम, आप लोग दोनों लोग। यस, वेलकम करेंगे सभी। हम अकेले इस चीज के लिए बहुत छोटी बात रहेगी, लेकिन अगर सब लोग मिलकर के वेलकम करेंगे अपने जोरदार तालियों के साथ में, तो मैं एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सभी के माइक अनम्यूट हो जाएंगे और आप सभी लोग क्लैपिंग करके सर को वेलकम कर सकते हैं। माइक अनम्यूट का ऑप्शन। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। सर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। वेलकम है सर आपका।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त सर, और आज आपका सेशन लेने के बाद ये 2 टाइम जबरदस्त हो जाएंगे। सर मैं भी आपकी तरफ फुली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, इसलिए आज फिर मुझे इतने लोगों से, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और मुझे ही बहुत ही अच्छा लगता है। जब मुझे लगता है, जब मैं बाली सर की, जैसे पापा ने आपको बताया कि 5000 जो बाली सर का मिशन है, 5000 करोड़ का टर्नओवर करना है, उसमें मैं एक पीवी नहीं कर सकता, पर हमारे आप लोगों की वजह से मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों को सिखा सकूं और उनसे आप लोगों के लिए पीवी करा सकूं, है ना। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं इस मीटिंग की शुरुआत अपने बारे से सबसे पहले आप सबको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम उज्जवल गुप्ता, जैसा आप सभी को पता है। अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को आने वाले समय के लिए सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है इसके आने वाले समय में कितनी ज्यादा अहमियत होने वाली है। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे आज ये बिजनेस नहीं करना, मैं कल परसों या नरसों में आपको कॉल करके बताता हूँ। उन सबको मैं बता दूं कि अब भी ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे आपको उतना लेट सीखने में लगेगा और उतना लेट सफल होने में लगेगा। इसलिए फटाफट इस बिजनेस को ज्वाइन करिए और अपनी अचीवमेंट्स को पाइए। और तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? यस सर, बिल्कुल, आप होस्ट है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबके लोग को? यस सर। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का इस मीटिंग में बहुत 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 स्वागत करता हूँ, है ना। ये उज्जवल गुप्ता 9 इयर्स ओल्ड आपका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। और एक लाइन बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना की उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। तो इसी के साथ अपनी मीटिंग को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप सबको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है और मैं भी 10 साल का हो गया, पर मैं 9 साल के इसलिए बोलता हूँ कि मैं 9 साल से पूरे इंडिया में फेमस हो चुका हूँ और 9 साल से ही मैंने इस वेस्टिक बिजनेस को सीखना शुरू किया था। और आज मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और जो मेरे टीचर का नाम वो सुषमा मैम है। और जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी पढ़ाई और इस बिजनेस को एक साथ कैसे सीख लेते हैं, आप ये 2 काम एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं। तब मैं बोलता हूँ कि मैं आज अपनी क्लास का मॉनिटर भी हूँ, टॉपर भी हूँ और बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ। तब उन लोग को विश्वास नहीं होता, तब यहाँ पर मुझे मैम ने मेरे लिए खुद एक वीडियो बनाई है, वो मैं अभी नहीं दिखाना चाहूंगा, इसलिए अभी कुछ टेक्निकल एरर है ना, तो मैं आपको बाद में इसकी वीडियो जरूर आपके सामने प्ले करूं। सॉरी। तो अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो मेरे अपलाइन है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मेरे पापा को इस बिजनेस में लेकर आए, वो तो हमारे मिस्टर रिजवान सर। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही डायनामिक लीडर थे। जो इनकी इनकम थी वो 18 लाख थी और ये DUCD के लेवल पे थे, पर आज ये हमारे साथ नहीं है, पर इनकी यादें, हम इनकी नॉलेज हमेशा हमारे साथ रहेगी। और आप सबको बता दूं, यही इसलिए ज्यादातर लोग ने इस बिजनेस को करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस से पैसा और रुपया तो कमा लेते हैं, पर ये चीज नहीं कमा पाते। क्या नहीं कमा पाते कि जब वो चले जाए तब उनकी परिवार को उसकी इनकम मिलते रहे। और आज ऐसा ही हो रहा है। हमारे रिजवान सर ने जो मेहनत की, जो काम किया, तो जो उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की थी ना, आज उसका फल उनके परिवार को मिल गया और ये बहुत ही बड़ी बात है। और भी मैं ऐसे बहुत सारे डायनामिक, बहुत ही अच्छे लीडर से मिल चुका हूँ। बताऊं तो राजीव सर,
राज मोहम्मद सर, धर्मेंद्र मान सर, राजकुमार गिरी सर, एमडी मोइन सर, शिवम गोस्वामी सर, जो आज के समय एक यूथ आइकन भी है। मैं सिद्धार्थ सर से चैटिंग भी करता हूँ और मैं चंचल मैम से भी मिल चुका हूँ, और मैं संतोष यादव सर, मधुकर शर्मा सर, सतपाल अदाना सर, और मैं वेस्टिज की मैनेजमेंट से भी मिलता रहता हूँ। कौन कौन, मैं दीपक सूद सर से भी मिल चुका हूँ, और दीपक सूद सर ने मेरा आधे घंटे तक मेरे साथ उन्होंने बात की, और मुझे इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा कि जो उनका समय वो उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है ना, और उन्होंने वो अपना कीमती समय मुझे दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विकास रहेजा सर, वीरेंद्र सर, सिद्धार्थ शर्मा सर, उमेश आर्य सर, और भी ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों से मिल चुका हूँ, और जब भी मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए अभी जो मेरा फोकस है ना, वो सीखने पे है। तो अगर अभी मैं आगे बढ़ूं, तो फिर आइए मैं अपने स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। आज सबको स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आप इससे सीखने की जरूर कोशिश करेंगे, और ये स्टोरी और किसी की नहीं, ये स्टोरी मेरी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पहले से ऐसे थे, नहीं, ये 2 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन शुरू ही होने वाला था। तब मैं आप सबको बता दूं, तब पहले भी मैं एक नॉर्मल बच्चा था, जैसे आज सभी बच्चे हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, है ना। मेरा 2 चीज पे उस समय सबसे ज्यादा फोकस रहा करता था, पहला पढ़ाई और दूसरा गेम। मैं इन दोनों चीजों में पूरा समय बर्बाद कर दिया करता था। चलो पढ़ाई तो मैं अभी भी करता हूँ, पर गेम उस समय मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं पढ़ाई के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता था, जो मैं गेम को दे देता था ना। पर जब पापा ने इसी लॉकडाउन में हमारे वेस्टी बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसके थोड़ी देर बाद ना, थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, पापा ने मुझे 1-2 मीटिंग सुनवाई, है ना। जब वो इसकी खुद मीटिंग सुन रहे थे, तब मुझे पहली बार में अच्छी नहीं लगी, पापा ने 1-2 बार फिर सुनवाई, है ना। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों को मेरे जैसा बनाना है, उसके लिए जिद होनी चाहिए, आपको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। तब जब मम्मी पापा ने मुझे 1-2 बार मीटिंग सुनवाई, मुझे समझ में नहीं आया, तब फिर एक मीटिंग सुनाई, वो मेरे दिल को भा गई। इसलिए पहले भी मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे, और उस समय क्या हुआ, उस समय ड्रीम की बात हो रही थी। उस समय बहुत सारे ऐसे लोगों को वो जूम पे थे, जो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने इतनी मेहनत की, पर उनको कुछ अचीव नहीं हुआ, पर जब वेस्टीज में आए, उनको सब कुछ अचीव हुआ। तब मैंने सोचा इस बिजनेस को अभी से मैं सीखना स्टार्ट करता हूँ, और मैं सीखते सीखते आज इस मुकाम पे मुझे पता भी नहीं चला। और मैं बस 2 ही काम करता हूँ, पहला सीखता हूँ और सिखाता हूँ, और ये तो दोनों काम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना। और आज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं 4 बजे उठ के करता क्या, है ना। मैं 4 बजे उठ के मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, बुक रीडिंग और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ, है ना। और अगर मैं बुक रीडिंग की बात करूं, तो मैं अभी तक बहुत ही सारी बुक को खत्म कर चुका हूँ। बताऊं तो सवाल ही जवाब है, बात में बात, काम की बात, जुड़ो जोड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं बहुत ही सारे लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ता रहता हूँ ना, उनकी जीवनी भी पढ़ते रहता हूँ, बहुत सारे बिलीनियर्स की, जिससे मैं भी उनके ऐसे बन सकूं, और एक ऐसे कॉमन पॉइंट ढूंढता हूँ कि जो उनके अंदर है, पर वो मेरे अंदर नहीं है, और मैं उसी कॉमन पॉइंट को अपने अंदर बिल्ड करता हूँ, जिससे मैं धीरे धीरे एक एक कदम से अपनी सफलता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। और भी बहुत सारी मैंने बुक पढ़ी है, लोक व्यवहार, सोशल मीडिया मिलीनियर, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, अचीव मोर सक्सेस फास्टर, और भी मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है। और अगर मैं आगे बात करूं, तो मैं बहुत सारे भी मोटिवेशनल स्पीकर से मिल चुका हूं। बताऊं तो मैं विवेक बिंद्रा सर, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित भी करते हैं, और मैं इनकी बहुत सारी वीडियो भी देखते रहता हूँ। संदीप महेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, सिद्धार्थ सर, और पुष्कर राज ठाकुर सर, मुझे इनके वीडियो में सबसे ज्यादा देखता हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं,
है ना। और जब ये अपनी कोई भी नॉलेज देते हैं, अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालते हैं, तब मैं उसको हमेशा देखता हूँ। इसलिए इन लोगों का जो बोलने का स्टाइल है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। और आज मैंने यहाँ से अपने बहुत सारे ड्रीम भी बना लिए, और अभी मैं आपको बताऊंगा 18 साल के बाद के ड्रीम, है ना। पर उससे पहले मैं 18 साल से पहले शाम थोड़ी ना बैठूंगा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है। अगर आप उज्जवल गुप्ता 9 years old सर्च करेंगे तब आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। और जो मेरे यूट्यूब से ड्रीम है वो है कि मुझे सिल्वर प्ले बटन पानी है। और मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा ड्रीम है, पर उन सभी को बता दूं, जब तक उस ड्रीम में डेट और डिटेल नहीं होगी तब तक वो ड्रीम पूरा नहीं होएगा, है ना। आपको डेट डालना इसलिए जरूरी है, जब आप किसी भी चीज को बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे मेरी BMW चाहिए, है ना। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में जब घुस जाते, जब किसी चीज को बार बार बोलते हैं, वो सीधा जाता है यूनिवर्स के पास ना। और यूनिवर्स को क्या पता हमको ये BMW कार कब चाहिए, है ना। 10 साल बाद भी वो एक ही दिन रहेगा, है ना। इसलिए अगर आप उसमें एक डेट डाल दे, तुम्हें इतने समय को चाहिए, तब यूनिवर्स को आसानी हो जाएगी देने में। और डिटेल को डालनी है, अगर आपको एक घर चाहिए, है ना, आपने डेट डाल दी, मुझे इतनी तारीख को मेरा ये घर चाहिए। आप भाई यूनिवर्स को क्या पता आपको ऐसा घर चाहिए, आपको ये भी तो डालना पड़ेगा उसमें कैसा सोफा होना चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी जितने भी डिटेल है आपको वो सब कुछ उसमें डाल देनी है। और मैंने भी अपने ड्रीम में ऐसा ही किया, है ना। जो मेरी सिल्वर प्ले बटन है वो मैं लूंगा 25 नवंबर 2023, और ये हमको मिलती है जब हमारे 100,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, है ना। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो फिर मुझे गोल्डन प्ले बटन भी पानी है, ये मैं पाऊंगा 25 नवंबर 2025, और इसके लिए हमको पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे YouTube से एक और ड्रीम है कि मुझे डायमंड प्ले बटन पानी है, जो YouTube का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और ये मैं पाऊंगा 25 नवंबर 2028, और इसके लिए हमको 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। और जब मैं ये पा रहा हूँ ना 7 साल बाद मैं 17-18 साल का रहूंगा ना, और उस समय मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं YouTube से 10 लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ, है ना। और जिस समय बच्चे पढ़ रहे होंगे तब मैं उस समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ 10 लाखों की इनकम कर रहा हूँ, है ना। ये हमको पावर देती है हमारी वेस्टीज, और जब ये चीज मैं सोच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तब आप सभी लोग कर सकते हैं। बस सोचने की हिम्मत करिए, है ना। जैसा हमारा गौतम वाली से बोलते हैं। अब जानते मेरे वेस्टीज से क्या क्या ड्रीम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रीम है कि जब मैं वेस्टी में ज्वाइनिंग करूंगा 18 साल की एज में, मैंने इसमें भी डेट डाल रखी है, मैं जब ज्वाइनिंग करूंगा तब जो डेट होगी वो है कि 12 नवंबर 2029, और उसके 1 महीने बाद बस मंथ बदल जाएगा, 12 दिसंबर 2029 आई एम बिकम ड्यूसिटी, मैं ड्यूसिटी बनूंगा। और कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। और अपने इरादे में दम रखिए, आपके सामने आपकी मंजिल भी झुकेगी। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मेरी फर्स्ट कार होगी वो है मर्सिडीज बेंज, उस समय की जो टॉप मॉडल रहेगी, ब्लैक कलर, और ये मैं लूंगा 1 जनवरी 2029। और जो मेरी नेक्स्ट कार है वो है मेरी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी, जो मेरी सेकंड कार है, ये मैं लूंगा 1 जनवरी 2031। और अब मैं आपको ड्रीम बता दूं, ये तो हो गए मेरे ड्रीम, है ना। अब मैं बताता हूँ मैं समाज के लिए क्या करूंगा, जिस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। और ये सब जो मेरी ड्रीम है ये मैं 25 तक की एज में पूरा कर लूंगा। मुझे 10,01,000 ट्रीज लगवाने हैं, और मैंने इसकी अभी से शुरुआत कर दी है। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाकर देखेंगे तब आपको ये सभी चीज दिख जाएगी कि मैं अभी से पेड़ लगाना शुरू कर दिया। और मेरा एक थीम भी है कि जब भी आप लोग का एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई भी त्योहार है ना, आज क्रिसमस, तो आज मैंने भी एक पेड़ लगाया,
कुछ भी हो जाए, आपको हर एक फेस्टिवल पे, हर एक एनिवर्सरी पे, हर एक बर्थडे पे अगर आप एक पेड़ भी लगाएंगे ना, ये आप तो शुरुआत होगी, है ना। इसलिए पहली शुरुआत अगर आपसे होगी और आपसे करते करते ही बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे और हमारा धरती भी, है ना, पहले इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी बुलाया करते थे, पर आज लोग इतना ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। अगर आप एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाइए, है ना। ये चीज हमेशा याद रखिए। और मेरा एक और थीम भी है कि मैं 1000 फैमिलीज को, है ना, जब भी कोई भी फेस्टिवल है मैं उनकी कुछ मदद करूं और मैं 10 लाख 1000 प्याऊ लगवाऊं, नहीं मतलब प्याऊ नहीं, 10 लाख 1000, जिसमें जब भी ये ड्रीम में पता है मेरा कहाँ से जगह। मैं एक दिन गया था मार्केट और वहां से मुझे बहुत सारा सामान लेना था, उस टाइम मुझे प्यास लगी। तब मैंने सोचा जब मुझे प्यास लगती है तब ऐसे बहुत सारे लोगों को लगती होगी, और आप सभी लोग को बता दूं तब वहां से मेरा ये ड्रीम बन के आया। और जब मैंने उस सिचुएशन को सोचा तब इससे जब मेरा ये ड्रीम बना, और आज ये ड्रीम मेरा है और मैं इस ड्रीम को जरूर पूरा करूंगा। और अगर मैं आगे बढ़ूं, बस 2 मिनट, हाँ। और जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो है कि जिसमें चिड़िया पानी पीती है वो 5 लाख 1025 तक की एज में लगा लूंगा, और 4 धाम की मैं यात्रा भी 1000 बूढ़े बुजुर्ग को मैं कराऊंगा। और ये ड्रीम मैं हमेशा पूरा करके रहूंगा, इसलिए जो मैं बोल देता हूँ उसको मैं करके दिखाता हूँ, है ना। और अगर मैं अब आगे बढ़ूं तो मेरा एक और ड्रीम है कि मैं 18 साल की जब मेरी एज हो तो मैं हर महीने एक भंडारा कराऊं, जिस जैसा फोटो में देख रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोग खाने हैं, है ना, जिससे मुझे भी बहुत ही अच्छा लगे। और जब मैं किसी की भी हेल्प करता हूँ ना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। और आप देख रहे हैं मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मिल चुका हूँ। आप देख रहे हैं दीपक बजाज सर है, ये सुंदर चैट सर है, मैं इनके यहाँ कुछ ही समय पहले इंटरव्यू देने गया था, और कुछ ही समय में मेरा सुंदर चैट सर के यहाँ प्रोग्राम भी आने वाला है। वहां पर मैंने आईडीएसए के चेयरमैन से भी मिला, और आप देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर सर और जो रजत बनर्जी सर है जो आईडीएसए के चेयरमैन है, हम दोनों एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ पर सुंदर चैट सर क्या मेरी कमिंग सून की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। और ये थोड़ी मैनेजमेंट है, आप देख रहे हैं बहुत सारी मैनेजमेंट, और ये मेरे प्यारे दीपक सूद सर जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, और ये बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, एम्बेसडर हैं, और मैं सभी लोग से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ और सीखता रहता हूँ, है ना। और आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही बड़े बड़े लीडर हैं, और आप देख रहे हैं मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की मीटिंग भी ज्वाइन करते रहता हूँ, जैसा आप हर्षवर्धन सर की देख रहे हैं, मैं संदीप महेश्वरी सर की भी, विवेक बिंद्रा सर की भी, ऐसी बहुत सारी मीटिंग और कोर्स उनके लेते रहता हूँ और सीखते रहता हूँ। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये बीएससी आप सब जानते हैं, बीएससी के जो एमडी एंड सीयू है मैं उनके साथ हूँ, और उन्होंने स्टेज से भी मेरे बारे में कुछ बोला। और ये विवेक बिंद्रा सर आज ही एशिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। और मैं इन सब लोगों के साथ रहता क्यों, इसलिए एक कहावत है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत ना, इसी कहावत में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जो बुद्ध भगवान थे वो गए ना और अपने शिष्यों को बोले, ए मेरे प्यारे शिष्यों आज हम यहीं पर आराम करेंगे। और जब वो बैठ गए तब बुद्ध भगवान ने बोला जो साल में सबसे चमकता कोयला तो वो लेकर आओ, हाँ। और जब वो एक प्लेट में डालकर लेकर आए तब बुद्ध भगवान ने बोला नहीं ये वो कोयला नहीं है, वो तो चमक ही नहीं रहा है। शिष्यों ने बोला नहीं नहीं गुरुजी वही कोयला है। पर फिर बुद्ध भगवान ने बोला नहीं ये वही कोयला नहीं। मेरी आवाज आ रही है? अभी यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। ओके, बस 2 मिनट।
बस 2 मिनट रुक जाइए आप सब। आवाज आ रही है ना? आवाज स्क्रीन दोनों Yes, sir. सही है? Yes. ओके, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी स्टोरी पे थे, हम स्टोरी पे आ जाते हैं फटाफट, है ना। तब जो शिष्य थे उन्होंने बोला नहीं नहीं गुरुजी, जब मैं उसको उस आग से निकाला और आपके पास लेकर आया, तब जो उसकी चमक थी ना वो कम हो गई। और तभी बुद्ध भगवान ने सभी शिष्यों को बुलाया और बताया कि आज की तुम्हारी यही ना, कि जैसी संगत वैसी संगत, जो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ, है ना, कि जब ये कोयला सभी कोयलों के साथ था तभी सबसे ज्यादा चमक रहा था, है ना। और जब ये वहां से नॉलेज सिस्टम से निकल गया तब वैसे इसकी चमक कम होगी, है ना। इसलिए आप लोगों को भी नॉलेज सिस्टम से, है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते रहना है और उनसे सीखते रहना है, जिससे आप भी पैसे बन जाए जैसे वो है, आप भी इतना पैसा कमाने लग जाए जैसे वो कमा रही है ना। और आपने ये चीज तो हमेशा सुनी ही होगी कि जो गरीब होते हैं ना वो और गरीब बनते जाते हैं, और जो अमीर होते हैं वो और अमीर बनते जाते हैं। और वो पता है किससे बनता है? वो बंदा माइंडसेट से। तो उसका माइंडसेट होता है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना। इसलिए वो उसको और ज्यादा गरीब बनाते हैं, है ना। और अभी कुछ ही देर में आप सबके साथ माइंडसेट की ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये मेरे कुछ मीटिंग्स के पोस्टर हैं, और मैं जब स्टेज से बोल रहा था और बहुत सारे लोग सक्सेस सेमिनार जब मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे सेल्फी खिंचवाते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब मैं आपको बस किसी न्यू व्यक्ति को फेसबुक अच्छे से दिखा देता हूँ ना, तब वो मेरे साथ अपने आप खुद ज्वाइन हो जाते हैं, है ना। तब ऐसा आप भी अपनी ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं ना, आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होएगा। अब जिसका था आप सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो आइए मैं अपनी माइंडसेट की ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ फटाफट। और आज की माइंडसेट की ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है ना। आज जैसे उसमें लिखा था बेसिक माइंडसेट, तो ज्यादा आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज हम सब बातें करेंगे, है ना। आज हम सब अपने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके होंगे, आंसर मेरा होगा। तो आइए थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं माइंडसेट होता क्या है ना। माइंडसेट एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास सब कुछ है पर ये माइंडसेट नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। यस, अगर आपके पास सब कुछ है पर ये माइंडसेट नहीं है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है ना। और एक ऐसी गोल्डन स्टेटमेंट भी तो है कि वंस योर माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग ऑन आउटसाइड चेंजेस। जब आपका नजरिया बदलेगा, जब आपकी मानसिकता बदलेगी, आपकी बाहर की चीज सब कुछ बदल जाएगी, है ना। और ये कहावत एकदम सच्ची है ना। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो फिर हमको जो माइंडसेट बनाने के लिए चाहिए होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, वो है ड्रीम, है ना। ड्रीम एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास माइंडसेट है पर ड्रीम नहीं, तब वो माइंडसेट अधूरा है। और अगर ड्रीम है पर माइंडसेट नहीं, तब वो ड्रीम अधूरा है ना। और ये दोनों चीज जब एक साथ रहेगी, तब आपका माइंडसेट भी सही रहेगा और आपका ड्रीम भी एकदम सही रहेगा। इसलिए ड्रीम जब सक्सेसफुल होएगा तब होएगा जब आपकी जो मानसिकता है वो उस ड्रीम पे बिलीव करेगी, और आपका जो माइंडसेट है वो तभी होएगा जब आपके पास कोई ड्रीम होएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो एक कहावत हो जाए, सपने वह नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वह नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या आपके सपने कुछ ऐसे हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते? और ऐसे हैं तो बहुत बढ़िया, लगे रहिए, आप जरूर सक्सेस जरूर होंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट। हम अपने राइट माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो
सबसे पहले हम इसके एडवांटेज जान लेते हैं। जब हमारे पास राइट माइंडसेट होएगा तो हमको किस किस चीज में आसानी होगी, है ना। हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और हमारी सक्सेस जर्नी में भी हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब आइए हम जानते हैं कि अब आप उसको बनाना कैसे, है ना। अगर आपको उसको बनाना है तो आपके लिए उसके चाहिए डेवलप योर सेल्फ स्टीम, है ना। आपके आत्मविश्वास के लिए भी ये राइट माइंडसेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप अपने दिमाग के द्वार पालें, है ना। जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना उनको रफा दफा कर दीजिए, और जितनी भी पॉजिटिव चीजें, मेरी स्क्रीन आ रही है? सर अभी तो अब कोई बात नहीं, हमारी ये जो मीटिंग है अब मैं उसको भी समाप्त करता हूँ। इसलिए आज जो मैं वो मैं आप सबके साथ बातें करने आया हूँ। इसलिए जो आपके क्वेश्चन है मैं आज उसका आंसर दूंगा, है ना। आपके क्वेश्चन रहेंगे, मेरा आंसर रहेगा। आज मैं माइंडसेट की ट्रेनिंग ज्यादा बड़ी इसलिए नहीं कर रहा, जब मीटिंग और ट्रेनिंग में अटैच रहेगी ना आपका माइंडसेट भी बन जाएगा और आपको सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। पर आज आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो पता है क्या है? वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। जब भी वो किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं उनके सामने 2-3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे वो निराश होके आ जाते हैं, इसलिए उसका उनको जवाब देना नहीं आता। पर जब उसी चीज का उनको जवाब देना आ जाएगा तब वो ज्यादा अच्छे से अपने फील्ड में मास्टरी कर पाएंगे। तो अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सबको एक बात फिर बताता हूँ कि आज मैं जो ये मीटिंग है इसको ज्यादा शेयर इसलिए नहीं कर पाया कि जो मेरा फेसबुक था ना वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से आज सुबह से नहीं चल रहा है, तो आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, हम सब जरूर आगे बढ़ेंगे और वो भी अपने आप सही हो जाएगा। हेलो। यस सर, बिल्कुल वॉइस क्लियर है सर। राइट। और संतोष सर, मेरी अगर आ रही है तो एक लोग क्वेश्चन आंसर बार बोल लेगा, सामने वाला भी बोल लेगा कि ठीक है सर सब, लेकिन लोगों के लाइव क्वेश्चन के आंसर जब दिए जाते हैं लाइव, आप बैठे और सामने से क्वेश्चन आ रहा है, आंसर प्रॉपर वे में अगर ये दे पा रहे हैं, जो लीडर इनको लाइक करते हैं। इसीलिए इंडिया में सबसे कम एज के मोटिवेशनल, पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम एज के मोटिवेशनल स्पीकर कहलाते हैं। और इनको बड़े बड़े स्टेज पे चाहे दीपक बजाज सर हो, चाहे विवेक बिंद्रा सर हो, ऐसे लोग इनको बुलाते हैं और बातें डिस्कस किया जाती है ना। तो आप लोग क्वेश्चन, नाबिका मैम या संतोष सर, क्वेश्चन जो भी रेज हैंड रेज करें। क्वेश्चन आंसर के पहले हम के ब्रांच डायरेक्टर दीपक सर का क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो भी पहला क्वेश्चन फेस करने को मिलता है। तो दीपक सर आप अनम्यूट हो सकते हैं और उज्जवल सर इसका आंसर करेंगे, और बाकी सभी लोगों का मैं हैंड और मैं ना हैंड कर देता हूँ, होगा वो क्वेश्चन रखने के लिए अपना हैंड कर सकते हैं, ठीक है सर। जैसे तो अभी मैंने जब तक के आपको, लिए दीपक सर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ठीक। सर सबसे पहले जैसे अभी मैं आप सभी लोग को माइंडसेट की ट्रेनिंग दे रहा था, एक माइंडसेट ना बहुत सारे लोगों को होता है, जब भी वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तब उन सभी लोगों को लगता है ना ये वो कोई बहाना दे रहे हैं। और आप एक ऑब्जेक्शन का, पता है ऑब्जेक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए ऑब्जेक्शन हमारे लिए इसलिए जरूरी है
जैसे डॉक्टर के लिए बीमारी जरूरी है किसी व्यक्ति की, अगर उसने उसकी बीमारी का पता लगा लिया तब उसका 90% काम तो ऐसे ही हो गया, और दवाई का जो काम है वो उसकी नॉलेज से हो जाएगा। वैसे ही है ना, अगर आपके पास नॉलेज है पर ये बस आपके 10% रोल प्ले करेगी, और जो 90% जो आपका रोल प्ले करेगी, आपको अगर किसी को अपने साथ जुड़ाना है तब वो प्ले करेगा आपको ऑब्जेक्शन, है ना। बीमारी और ऑब्जेक्शन एक जैसे, और अगर आपने उसके ऑब्जेक्शन का पता लगा लिया, ऑब्जेक्शन तभी हमारे मन में उठता है जब हमारे जो वाई होता है ना, जब वो क्लियर नहीं होता, और अगर हमारा वाई क्लियर हो गया तब वो ऑब्जेक्शन उठेगी जब हम इस बिजनेस को इसके अंदर आएंगे, और तब जो हमको प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति का आपको वाई क्लियर करना है, जिससे उसका जितने भी ऑब्जेक्शन है वो सारे खत्म हो जाए। आप दीपक सर जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो स्टार्ट करिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हेलो यस सर, क्लियर है अब। ओके, तो ऐसे तो मार्केट में जो है डील मैं करता हूँ, मैं उसका आप उज्जवल सर पहले में एक लेडी थी जो कुछ तो मैं भाषा को समझ नहीं आया, आप कुछ मैं आप सबके सामने सॉरी बोलना चाहूंगा, इसलिए मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रही है। तब दीपक सर आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ, जैसे अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से और देश के लोग भी मिलते हैं। आज मेरे साथ एक नेपाल से मिले, नेपाल की एक लेडी मिली, उनके साथ हम लोग 1 to 1 कर रहे थे, तो मैंने वो कुछ ऐसी बात बोल रही थी जो मैं समझ नहीं पाता, और मैं हिंदी बोलता था तो वो नहीं समझ पाती थी। तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनकी आंसर दे पाएंगे? तो दीपक सर मैं आपको उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सजेशन देता हूँ कि आप ऐसा करिए, अगर अभी आप हिमाचल प्रदेश में, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे व्हाट्सएप या फोन में एक ऐसा फीचर आता है ना, अगर आप वो भाषा को सिलेक्ट कर ले, अगर वो कोई भी और भाषा बोलेगा ना, तब आपके पास जो वो ट्रांसलेट होके आएगी वो आएगी। अगर आपको हिंदी आती है या नेपाली आती है, आपको वो भाषा सिलेक्ट कर देनी है। अगर वो चाइनीज में ही बोलेगा, आपके पास नेपाली में या हिंदी में आ जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। आप इसका यूज करिए जिससे आप और भी अच्छे से कर पाएंगे, और अगर ये तरीका काम ना करे तब आपको वो ऐसी वीडियो भेज सकते हैं। इसलिए बहुत सारी भाषा में यूट्यूब पे वेस्टेज से रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो है, और आप वो भी भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये तो समस्या को समाधान हो सकता है सर, हुआ भी है, लेकिन मेरा कहने का पर्पस ये था कि जैसे वो बोलती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नेपाली भाषा बोलती थी, मैं ट्रांसलेट करके उसका उत्तर दे पाता था, लेकिन वो मैं जब हिंदी बोलता था तो वो नहीं समझ पाती थी। मैं दीपक सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज कोई कितना भी अगर उसने कुछ भी पढ़ा भी नहीं है ना, तब भी उसको फोन यूज करना तो अच्छे से आता है ना। और बस आपको एक छोटा सा काम और करना है, जी है ना, कि आप क्या करिए, बस ना आप उसको ट्रांसलेट करिए, और जो आप बोल रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए उसको भी ट्रांसलेट कर दीजिए। आपको क्या ट्रांसलेट करना है, आपको बस उसको
ये बता देना है, आप व्हाट्सएप या फोन में इस ऑप्शन पे जाइए, अगर आप यूट्यूब पे जाइए हमने ट्रांसलेट कैसे ऑप्शन करें, आपको बस वही चीज को ट्रांसलेट करना है उसकी भाषा में, है ना, और आपको वही चीज उसको बस थोड़ी देर के लिए बताना है, जिससे अगर वो भी यही फीचर डाल लेगी अपने में, तब आपके लिए भी ज्यादा आसानी होगी और उसके लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया कि मिस्टेक कहाँ हुई। बहुत बढ़िया सर, आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत सुंदर क्वेश्चन का जवाब दिया आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो उसका रेज हैंड जरूर कर ले। अनामिका मैम या संतोष सर, आप बारी बारी बोलते रहें बीच बीच में अनम्यूट होके कि वो लोग क्वेश्चन करते रहें, जिसको भी जो भी है रेज हैंड करके। यस सर। जी, अभी हमारे बीच में कोई रेज हैंड नहीं है, तो आप फटाफट से कोई भी आदमी अपना सवाल रख सकता है। देखिए, आपने ज्वाइन किया है मीटिंग, आप सुन रहे हैं, मीटिंग समझ रहे हैं, और आपको आगे इसमें ग्रोथ लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि फील्ड में जाएंगे तो चैलेंजेस आएंगे। तो वो चैलेंजेस अगर आपको यहाँ पे आंसर मिलते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे उस आंसर को लेकर के जाइए। जी, हमारे साथ में है लटोसन कुमारी मैम, आपका मैं माइक अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हम बिजनेस को तो एकदम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे सर बच्चे जो है अभी मतलब कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो सर उसमें हम क्या करें सर, मतलब नहीं कर पाते हैं। चाह तो बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो सर हम क्या करें? मैम आपको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जो आज हमारी वेस्टिज की जो टॉप अर्नर है, जो हमारी चंचल मैम है, जब उन्होंने भी शुरुआत की थी ना, उनके पास भी एक बच्चा था, पर उन्होंने तब भी इस बिजनेस को बिल्ड किया। वो कैसे बढ़ी? इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, है ना। जी सर। इसलिए आज अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है तो आप ये सब कुछ कर पाएगी। तो सर उसमें से तो सर मतलब कि सबसे बड़ी दिक्कत यही पे आ रही है ना कि छोड़ करके जाना करना बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। तो सर जी देखिए, आज इसका भी आंसर टेक्नोलॉजी से ही है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप आज हर काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी से बात करनी है, मीटिंग करनी है, आप किसी को भी जूम पे इनवाइट कर सकते हैं। अगर 3 लोग से काम की मीटिंग है, अनलिमिटेड भी हो सकता है ना, आप उसमें कितना भी टाइम खींच सकते हैं, है ना। आज अगर आपको इस ऑनलाइन इस बिजनेस को धीरे धीरे बिल्ड करिए, और बस कभी कभी, है ना, अगर आपको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत पड़े, आज तो जो बिलिंग है वो भी फोन से ही हो जा रही है, इसलिए आज ज्यादा आपको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। जी जी सर। और मैम ऐसे ही जो मैम कोरोना में मैम ऐसे मैम बहुत सारे लोग हैं मैम जिन्होंने मैम 1-2 साल में इस दृष्टि से अचीवमेंट प्राप्त की है, वो भी लॉकडाउन के समय में, और उन्होंने ये चीज कैसे किया, उन्होंने भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड किया, है ना। इसलिए आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करिए, और जब बिल्ड हो जाएगा आपके पति, आपके बच्चे, सब लोग आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही शानदार सर आंसर, और सर समझ गए हम कि हमें क्या करना है, ऑनलाइन करना है, और जूम जो है ऑनलाइन ही चल रहा है हम लोग का, तो बहुत ही अच्छा रहा था सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, हमारे बीच में मैम है साधना मैम, आप अपनी Yes, बात sir. रख सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग उज्जवल सर। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है सर? यस सर मैम। सर मेरा क्वेश्चन था, जब मैं मीटिंग करती हूँ तो वहां पर मीटिंग तो सुनते हैं, हर कुछ समझते हैं, 1-2 बारी मीटिंग में आते भी हैं, पर वो घर पर जाकर के नेगेटिव हो जाते कुछ लोगों की बातें को सुन करके कि ये खराब काम है, अच्छा काम नहीं है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए सर?
और मैम मैं आपको बता दूं मैम, ये मैम रेशियो के ऊपर डिपेंड रहता है मैम। अगर मैम 10 लोग को मैम बात करेगी मैम, उनको मैम मीटिंग में लाएगी, तब उसमें से एक लोग आपके साथ आएंगे, है ना। और उसकी भी गारंटी नहीं कि वो लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। और अगर कोई भी घर जाके बिल्कुल नेगेटिव सर। हो जाता है, आप क्या करिए, उसको एक बार फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको एक फिर मीटिंग में लाइए, जिससे उसके अंदर फिर एक जोश आ जाएगा, है ना। आज आप ऐसे किसी फील्ड में कर सकते हैं, जब भी आप नेगेटिव हो जाए ना कि आपको लगे नहीं ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो बस एक मीटिंग सुन लीजिए, आपको पूरा अंदर जोश आ जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, हमारे बीच में एक और लेडीज हैं, मीरा मैम। मीरा मैम, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसे कि मेरे को ना, जैसे हम मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंसली बोल नहीं पाते, मेरे को बहुत डर सा लगता है, तो इसके लिए क्या करें सर? मैम इसके लिए आप मैम थोड़ा मैम टाइम लगेगा मैम, आपको मैम सीखना पड़ेगा, इसलिए मैम कोई भी चीज मैम तुरंत नहीं होती, है ना। और मैम आप एक ऐसे बिजनेस पे जो जिसमें कॉन्फिडेंस के खेल है, आप मीटिंग ट्रेनिंग से अटैच रहिए, और जब आप मीटिंग ट्रेनिंग से अटैच रहेंगे ना, और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अचीवमेंट करते रहोगे, तब आपको स्टेज पे इनवाइट करेंगे, और जब आपको स्टेज पे इनवाइट करेंगे, तब जब आप वहां पर बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना, और वहां पर आप बोलना भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे हमारे बीच में वेस्टिजियम दीपक कुमार सर का, इनका सवाल रहेगा। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन है कि आजकल के यूथ आइकॉन जो हैं या फिर स्टूडेंट लोग जो हैं, तो सर उनसे कैसे बात किया जाए? मैं सर उसका भी वही प्रोसेस है जैसे आप सबसे बात करते हैं, बस उसमें एक चीज और ऐड कर देनी है ना। वो चीज क्या है, आपको उसके जॉब और बिजनेस के बातें करना, आपको एक दो डाटा पकड़ लेना है। जैसे आज इंडिया में 1 करोड़ स्टूडेंट 10th पास करते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट 1 करोड़ स्टूडेंट 10th को जब पास करते हैं, उनको 3-4 साल में जॉब की रिक्वायरमेंट आ जाती है ना। आपको भी 1-2 साल में जितने भी साल में उसको जॉब की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको वो बता देना है ना। और उसके बाद आपको बताना है, पर इंडिया में बस इतनी ही जॉब अब आती है और इतने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। और वो मैं आपको रेशियो भी बता देता हूँ, बस 43 लाख जॉब्स आती है और 57 लाख जो स्टूडेंट है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो और अगर गलती से बाई चांस, चाहता तो नहीं, पर अगर ऐसा हो गया उसमें नंबर आपका भी आ गया तो 57 में से, तब आप क्या करेंगे, है ना। तब आप जॉब और बिजनेस के लिए धक्के खाते रहेंगे, पर जब तक हम उस जॉब और बिजनेस में धक्के खाते रहेंगे, पर अगर आपने हमारे इस बिजनेस में मेहनत कर ली, सीख लिया, तब आप उतने ही समय में, जितने समय में आप धक्के खाएंगे, उतने समय में आप बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। और इसकी भी गारंटी नहीं कि अगर आपको जॉब मिल भी जाए, तब आप वहां पर अच्छी खासी इनकम ले। इसलिए आज ऐसे कितने सारे लोग हैं कि उन्होंने एमबीए की जॉब उन्होंने एमबीए की डिग्री कर रखी है, पर एक चौकीदार की नौकरी के लिए ना धक्के खा रहे हैं, है ना। ये चीज सोच लीजिए, है ना। अगर आपको ऐसे धक्के खाना है, आप इस बिजनेस में मत आइए, पर अगर आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, तब आप इस बिजनेस में जरूर आइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और Okay, आप thank you so आप much. सब लोग एक बार जरूर से फीडबैक जरूर देते रहिए चैट बॉक्स में, ताकि पता चलता रहे कि किसको क्या अच्छा लग रहा है। यस, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपको जो चीजें अच्छी लग रही है आप उस पे यस कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, और चैट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन ले लिया जाएगा, ठीक है।
और जितने भी लोगों का हैंड रेज है, क्वेश्चन रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप रख सकते हैं। और साथ में अगर आप अपना वीडियो ऑन करके सवाल को रखेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा कि आपके आगे जो सवाल आता है आप अपना सवाल वीडियो ऑन करके सबके सामने रख पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका वीडियो ऑन है मैं वहां से शुरू करता हूँ। सोनू कुमार जी, आपका वीडियो ऑन है और सवाल के लिए हैंड रेज है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? सर मैं एकदम सही हूँ, आप कैसे हो? हम ठीक है सर। हम किसी को बताते हैं तो वो लोग विश्वास नहीं करते हम पर। सर आप क्या कीजिए ना, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो हमारे वेस्टेज में हाँ जी। जो हमारे वेस्टेज में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप उन लोगों को उनके बारे में बताइए, है ना। और उनकी बहुत सारी हाँ जी। सक्सेस वीडियो डाली है, आप उनको एक बार वो दिखाइए, वो जरूर समझते। बोलते हैं सर सामान महंगा, कैसे कर पाएंगे हम ऐसा? सर आप उनको बोलिए, सर अगर आप कोई भी फील्ड में जाएंगे आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको कैसे करना है और आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी। इसलिए आप कोई भी चीज तुरंत नहीं सीखेंगे, आपको सीखने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, और आप सीखेंगे और सफल भी जरूर होंगे। यस सर, और थैंक यू सर। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर है ना, अगर कोई साइकिल सीख लेता है तो वो एरोप्लेन तो नहीं चला सकता ना, है ना। इसलिए उसको एरोप्लेन चलाना सीखना पड़ेगा, तभी वो एरोप्लेन चला सकता है। यस सर। जी, थैंक यू सर। तो आपका सवाल क्लियर हुआ होगा इसका आंसर। तो थैंक यू सो मच सोनू जी Yes, अपना क्वेश्चन रखने के लिए। अब हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है भोला साहू जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर हम ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं जूम ऐप पर, तो सर वो अगला आदमी जो है वो मतलब सुन नहीं पाते हैं अच्छे से, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कि वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, बस केवल चेहरा दिखाते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो अच्छे से सुन पाते हैं। फिर हम बाद में कॉल करते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सुन रहे थे, और यही प्रॉब्लम होता है सर। तब आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको ये चीज लगती है जो मेरे बंदा है वो सुन नहीं रहा, तब आप मीटिंग तो कीजिए पर साथ में उसकी वीडियो ऑन करा लीजिए, है ना। और जब वो वीडियो ऑन करके बैठेगा, आप बोल दीजिए आप मीटिंग में तभी आइए जब आप वीडियो ऑन करेंगे, है ना। और जब वो वीडियो ऑन करके बैठेगा आपको पता चल जाएगा वो सुन रहे हैं नहीं, है ना। और एक चीज और बता देता हूँ, जब वो आराम से बैठकर सुनेगा तब इसका ये तो मतलब नहीं वो कुछ और करता रहेगा, और अगर कुछ और करेगा तो आपको दिख भी जाएगा वो कुछ नहीं करेगा, है ना। तब आप उसको बोलिए, आप अपना जब टाइम यहाँ पर दे रहे हैं तब कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करिए, और आप उसके घर जाकर 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं। वीडियो तो खोल कर वो बोलते हैं, मतलब हम वीडियो खोल के बोलते हैं लेकिन क्या हुआ, हम उनसे बोल रहे थे लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, वो वीडियो खोले हुए थे लेकिन उनका ध्यान कहीं बच्चे पर था। तो सर ऐसा तो होता ही रहता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ आपकी मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, पर सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है ना, एफर्ट मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, है ना। आप मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना। आपको भी उनको मीटिंग की आईडी पत्र भेजते रहना है, आपको बस अपना कर्तव्य निभाना है ना। और अगर उनको गलती से भी जो उनको चाहिए, है ना, अगर उनको अपने सभी ड्रीम पूरे करने हैं, अगर उनको वो चाहिए, या उनका अगर कोई पर्सनल ड्रीम है ना, और अगर गलती से भी उनके कान में ये चीज घुस गई ना, तो आपकी हर मीटिंग ध्यान से सुनेंगे। जी सर। और आने वाले समय में ज्यादातर व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय बिजनेस पाएंगे, इसलिए
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की वजह से निकाला जा रहा है और कोरोना का फिर से आ रहा है और टेक्नोलॉजी की वजह से भी, है ना। इसलिए ज्यादातर लोग अब हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखेंगे। आपको बस तैयार रहना है, अभी से तैयार रहिए कि आने वाले समय में कुछ बड़ा करना। जी थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, तो आपने सर अपना सवाल सर रखा। जी सर जी सर। बहुत सारे लोग ना सर लिंक मांग रहे हैं। यूट्यूब पे तो सर इसको लाइव नहीं किया गया है, बट अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिट में 100% है, तो हमारे पास 82 लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट है, तो जितना लोग सर मैं क्या करूंगा सर, मैं दोबारा अपने से भी सर मैं आपको अपने YouTube चैनल पे डालकर दे दूंगा, इसलिए मैं मेरा YouTube चैनल है और मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी। जी, तो अगर कोई आदमी मीटिंग में कनेक्ट होना चाहता है तो अभी हो सकता है। हमारे पास 16 लोगों की जगह है, ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट सवाल लेना चाहेंगे, हमारे बीच में अनीस अंसारी सर है। अनीस सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच उज्जवल सर, और थैंक यू ऑल लीडर्स। बहुत ही शानदार की इन्होंने ट्रेनिंग दिया, जो चीज मिला बहुत शानदार का दिया। और सर क्वेश्चन ये है मेरा, तेलंगाना में मेरी एक टीम है, वहाँ एक डाउनलाइन है, मेरे पार्टनर है, तो जो कि वहाँ हिंदी बोलते हैं, प्लान हिंदी में करते हैं, लेकिन लोग वहाँ समझ नहीं पाते हैं और वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं उस चीज को। तो उस चीज को कैसे कैसे फॉलो किया जाए? लोग सीधे आप इस चीज के लिए अपने अप्लायंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी ऑफलाइन की बात करें, अगर आपको ऑनलाइन सब कुछ करना है, तब मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना है तब आज पूरे इंडिया में, पूरे हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर हमारे व्यवस्थित के ट्रेनर हैं जो उस भाषा को जानते हैं। आप उनसे अपना प्लान या मीटिंग करा सकते हैं। और अगर वहाँ के आपके कोई मेन अपलाइन है तब आप उनसे भी अपनी मीटिंग या ट्रेनिंग करा सकते हैं जो इस भाषा को जानते हैं। नहीं, तो अपलाइन हमारे यहाँ है ना, उत्तम सर के टीम से हैं, आकाश सर मेरे अपलाइन हैं, और तेलंगाना की मेरी टीम है। तो एक्चुअली वो सीधे इग्नोर कर देते हैं कि ऐसी कंपनियां बहुत आई और गई, सीधे इग्नोर करते हैं। तो वैसे कैसे वहाँ पे बिजनेस को बिल्ड किया जाए? सर मेरी टेक्निकल इशू हो गई थी, एक बार आप अपना क्वेश्चन फिर रिपीट कर दीजिए। जैसे प्रॉब्लम ये आती है कि सीधे वहाँ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक ना, कि ऐसी कंपनी बहुत आई और चली गई। तो वहाँ पे बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए तेलंगाना में? तो सर आप मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ की ना लैंग्वेज में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अपलोड है, और जो आप बोलना चाहते हैं ना वो भी चीज अपलोड है। कि अगर आप अपना प्लान दिखाना चाहते हैं, प्लान भी अपलोड है उस भाषा में। आप टेक्नोलॉजी की मदद से, यूट्यूब की मदद से वो वीडियो प्ले कर दीजिए और वो आराम से देख ले। जी जी। जैसे जैसे वहाँ पे मेरा जो पार्टनर है तेलंगाना भाषा अगर नहीं समझ पा रहा, तो वो कैसे हैंडल करेगा? कि मैं अभी अगर आपको बताऊं तो अभी आप पता है किस चीज पे फोकस करिए। अभी आप फोकस कीजिए, अगर आप जहां पर भी रहते हैं, आपको जो भी भाषा आती है, आप उन लोगों पे भी फोकस ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको वो भाषा भी नहीं आती है ना, और अगर उस समय में आपके अपलाइन भी आपके साथ नहीं दे रही है और आपकी यूट्यूब वीडियो भी आपका साथ नहीं दे रही है, तब एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी टीम को बड़ा करते जाइए, है ना। आपकी टीम में कोई व्यक्ति आएगा, है ना, जो तेलंगाना को होगा, जिसको मीटिंग सीखने का, है ना, और कुछ बड़ा करने का जोश होगा, वो आप जब टीम में आएगा वहां पर भी आपकी टीम जरूर फैलेगी, पर कुछ समय बाद। सर आवाज आ रही है? सर वो आपकी क्लियर आ रही है सर। ओके सर, तो सर आपको क्लियर हो गया? यस बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
इसी में मैं आपको एक और ऐड कर देता हूँ। जी जैसे सर। मान के चलिए आपको डाउनलाइन में पार्टनर ज्वाइन हो चुका है और उसको लैंग्वेज का इशू आ रहा है, जी जी। तो आप अपने डाउन फास्टेस्ट अचीवर है वो, जहाँ से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तेलंगाना से। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। शायद मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू की वजह से सर का माइक नहीं है आ रही है, और यस आ आपकी रही है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। राइट। मैं कह रहा था जिस पर्सन का क्वेश्चन था नेटवर्क वो लैंग्वेज इशू का, तो जी। अभी उज्जवल सर ने अभी अपने भाषा में जो बताना चाहिए था, जो परफेक्ट आंसर देना था, उन्होंने दिया है। लगभग वही उसका आंसर है, लेकिन और क्लियर करने के लिए उसको अपडेट मैं कर देता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे पास वेस्टिज के जितने भी ब्रांचेज है, पूरे स्टेट, हर स्टेट में हमारा ऑफिस है, हर जिला में हमारा ऑफिस है। नियर बाई कहीं ना कहीं वहां पे जो भी सर का क्वेश्चन था तेलंगाना में या हिंदुस्तान के किसी कोने में जहाँ पे वो लैंग्वेज किसी को भी इशू है और वहां पे आपकी टीम है, आप उत्तर प्रदेश में और आपकी टीम वहां है, तो आपको क्या करना है कि आपको वेस्टिज की ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर जाके या आप ट्रेनर से वहां के ट्रेनर का नंबर ले सकते हैं उस स्टेट का या उस जगह का, और वहां पे सीएनटी और ऑफिशियल सीएनटी और ट्रेनिंग चलती रहती है, जिसके थ्रू उस बंदे को वहां बैठा सकते हैं। और आप ये कहते हैं कि भाई यूपी में हूं और वो वहां पे है, तो फोन पे जितना समझा सकते हैं समझा सकते हैं, यूट्यूब से जितना समझा सकते हैं समझा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, जो ट्रेनर है आपका वो आपको वहां पे हेल्प कर सकता है, आपके उस बंदे को जो वहां का ट्रेनर है। तो यही आपके पास ऑप्शन है, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। तो उज्जवल सर ने बोला कि आप अपना मैक्सिमम टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां से आप बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, नियर बाई आपका जो है। अगर मेरे को ऐसे, अगर हर स्टेट से अगर एक एक बंदे ऐसे लैंग्वेज वाला मिल गए तो मैं उनमें ही बिजी रहूंगा, तो नया बिजनेस में बिल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो हमें वैसे हमारे पास वेस्टिज एक बहुत बड़ा परिवार है, तो इसमें आपको ट्रेनर कोई ना कोई मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। वहां का हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और हमें मिल जाएगा कोई ना कोई सीनियर लेवल अथॉरिटी लेवल पे हमें पता चल जाएगा। या vestige.com पे जाके वहां के स्टेट में जाके वहां का ट्रेनर का नंबर आप निकाल के उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि सर हमारे इस बंदे को आपका नाम नंबर है, आप उनको थोड़ा प्रॉपर हेल्प कर दीजिए, गाइड कर दीजिए। तो वेस्टिज फैमिली बहुत बड़ी है, लोग तैयार रहते हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये सब ऑप्शन हो सकता है कि हो जाए क्लियर उसका सारा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक लाइन दूसरे हमारे वेस्टिज में, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आशा करती हूँ आपका क्लियर हुआ होगा सर क्वेश्चन। और हमारे बीच में है मीरा मैडम, जो कि हैंड रेज है। मैम का जरूर क्वेश्चन होगा, तो मैम का वेलकम करना चाहूंगी। मैम आप अनम्यूट हो सकते हैं अपनी साइड से। अच्छा रहेगा मैम अगर आप अपना क्वेश्चन को अपने वीडियो ऑन के साथ में लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा आंसर को लेने के लिए। यस मीरा मैम, क्या मेरी वॉइस क्लियर है, आपके पास में आ रही है? जी मैम, जी मैम, आ रही है। यस यस। तो सर हम लोग अभी एक जगह मीटिंग करने गए थे, तो वहाँ पे जैसे हम लोग अपना प्लान शो किए, तो वहाँ पे मतलब एक मैडम थी, एक लेडीज थी, तो हम लोग को ये बोलने लगी कि ये सब तो हम सुने हैं, ये सारा कंपनी जानते हैं, ये पता नहीं कौन कौन सा कंपनी का नाम ली है ना, और बोली ये सारा चीज हम लोग सुने हैं नहीं होता, और सब पैसा लेके भाग जाते। तो वहाँ पे कैसे समझाएं सर? तो मैम मैं पहली बात आप सभी लोगों को बता दूं, अगर उन्होंने करेक्ट ऐसा बोला है मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पैसा जमा नहीं बोलता होता। और आपको एक चीज और बता दूं, आप उनसे ये भी बोल सकते हो, अगर आपके किसी
में मेहनत की थी, अगर आप ऐसा बोल रही है कि उसमें सफल नहीं हुआ, पहले आप जाकर देखिए क्या वो अच्छे से सारी मीटिंग अटेंड कर रहा था, है ना, वो अपना प्लान की बात सुन रहा था, है ना, और जितने भी हमारे वेस्टेज के 7 नियम है उसको फॉलो कर रहा था। और जब ये सब वो आप बोलोगे तब वो चुप हो जाएगी, है ना, या जो भी Yes. वो व्यक्ति है वो शांत हो जाएगा। इसलिए ये बात तो तय है, जो भी इस बिजनेस में मेहनत करेगा, कंसिस्टेंसी में करेगा और स्मार्ट वर्क के साथ करेगा, उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। सर हम ये बोलते हैं, ये हम बोले हैं सर, हम आज भी ये बात बोले, फिर वो लोग उधर से बोलते हैं ना कि हम तो खुद किए हैं, पैसा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मैम। सर मैम नेटवर्क इशू की वजह से शायद लेफ्ट हो गई है। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन सर रहेगा, कहीं मेरी खत्म ना हो जाए जब तक मीटिंग, मेरा क्वेश्चन का नंबर ना आ सके। तो सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरीके से सर आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, है ना, तो सर हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं, पूरी फैमिली होती है जो कि सर अपने बच्चों को जॉब में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, पढ़ो लिखो बड़े हो, अच्छी जॉब मिले, है ना, तो ये बिजनेस तो ऐसा ही है, जब टाइम होगा तब कर लेंगे, कोई काम नहीं होगा तब कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो उस कंडीशन में सर उनको कैसे बताएं कि उनके बच्चों के लिए कैरियर ये बिजनेस है, वो करके जो चाहता है वो सारी चीजों को यहाँ से अचीव कर सकता है। तो सर इसके लिए उनका कैसे हम वाई क्लियर करें? मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, वो उसके भले के लिए सोचता है कि जो मेरा बच्चा है ना, वो पढ़े लिखे और कुछ ऐसा काम करे जिससे उसको पैसा भी है और उसको मान सम्मान भी मिले। इसलिए अभी उसको बिजनेस के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तब आप क्या करिए, उनको इस बिजनेस के बारे में और अच्छे से बताइए। बस अभी उनको इसके बारे में नहीं पता, इसलिए वो अभी ऐसा बोल रही है, और जब उनको इसके बारे में पता चलेगा तब वो ऐसा नहीं बोलेगी और ये भी बोलेगी कि नहीं मेरे बच्चों को इस बिजनेस में डालो। और इसलिए ये मैं बोल पा रहा हूँ कि आज जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एकदम अच्छे से जानते हैं, है ना, वो खुद बोलते हैं, विवेक बिंद्रा सर जो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना, और वो भी बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा होएगा तब मैं उसको 1 से 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में तो पक्का डालूंगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग मुझे एक ऐसी चीज देती है, अगर आप उसमें सफल होते हो या नहीं होते हो ना, तब भी आपको उसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपको स्किल मिल जाएगी जिसकी मदद से आप किसी फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर उनका कैसे क्लियर करें सर कि हाँ आप बिल्कुल आपके लिए सही है, तो सर उनका वाई कैसे क्लियर कर दें कि हाँ ये बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, कैसे नॉलेज दें सर? तो मैम उन लोगों को मैम ऐसे नॉलेज दे सकते हो कि आप उनको मैम एक चीज समझाना कि आज आपके बच्चे पढ़ लिए, अगर पढ़ रहे हैं तब आप पढ़ रहे बोल देना, और अगर पढ़ चुके हैं तब वो बोल देना। अगर आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने की बात क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको क्या लगता है वो जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, ये इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगी, है ना, यही करेंगे। पर अगर किसी सिचुएशन में उनके साथ अगर कोई भी हादसा हो जाता है, तब उनके परिवार को या किसी को भी इनकम आएगी उसकी? नहीं आएगी, है ना। ये आपको पहला पॉइंट समझाना है। दूसरा पॉइंट कि जब आप जॉब और बिजनेस में जाते हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आप एक ही बार में बन जाएंगे, आपने चुटकी बजाया मैं इंजीनियर मैं डॉक्टर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा कंफर्म नहीं है,
ना। और जब कंफर्म नहीं है और अगर वो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाता, आप तब उसको कहाँ डालोगे? गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाती, तब क्या करोगे? प्राइवेट जॉब भी जल्दी मिलती नहीं ना, तब तो वो तो ऐसे हर जगह धक्के खाते रहेगा ना। पर अगर आज आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में लाते हो, है ना, तब वो कम से कम समय में कुछ बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। आप किसी को भी अगर वो ऐसा आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तब आप वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उसको रिलेट कर दीजिए उस चीज से, है ना। जो भी आपके वाई है ना, आपको वाई के क्लियर करने के लिए हमको कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपके पास आप एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है, इसलिए आपको पता है कि अगर हमको किसी को वाई क्लियर करना है तो हमको उससे क्या क्या बोलना है ना। आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा, बस आपको उसी चीज को उनके बच्चों से रिलेट करके बताना है, वो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में मेरा क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए था वो मुझे मिला है। यानी उनके फ्यूचर के लिए बात करनी है कि जो भी आपका लड़का है, लड़की है, जिस भी लाइन में जाना चाहती है, उसका भविष्य देखिए क्या है उसका ना। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं चाहूंगी सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन रहा है सर का, आंसर रहा, सॉरी। थैंक यू सो मच सर। और बाकी हमारे साथ में बाकी लोगों का हैंड रेज नहीं है, और जितने भी लोगों का है तो बात हो चुकी है। तो और बाकी अगर कोई भी अगर चाहता है अभी भी बात करना तो वो बता सकता है, नहीं तो हम मीटिंग को यहीं से ही ओवर करेंगे। तो हमारे बीच में दीपक सर का कोई क्वेश्चन रह गया है शायद ही, मैं अनम्यूट करती हूँ। सर आप अनम्यूट हो सकते हैं, दीपक सर। थैंक यू सो मच मैम। हमारी एक क्वेश्चन और रह गई थी, और ये मीटिंग को सुनते सुनते मुझे समझ में आया, याद आया। उज्जवल सर, जैसे कि आपने कहा कि अनीस अंसारी सर जो जिस क्षेत्र में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होता है, वहाँ का ट्रेनर उस लैंग्वेज में वहाँ पे उनके टीम के साथ मैनेज कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसी समस्या है सर, क्योंकि हम लोग जहाँ से हैं, जहाँ जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिमाचल प्रदेश में यानी मुझे जब से मैं वेस्टिज को ज्वाइन किया हूँ तब से 1.5-2 साल का लमसम टाइम हो चुका है। और यहाँ पर कंपनी के तरफ से 2 बार CNT हुई है, 1 बार वर्कशॉप हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट भी डाला और कई बार मेल भी करा कि यहाँ पे मंथ में 1 बार कम से कम ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए, परंतु उसकी सुनवाई नहीं हुई सर। यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है पर हो नहीं पाता है। इस समस्या के समाधान से कैसे निपटारा किया जाए सर? तो सर मेरे ख्याल से मैं अपने आपको अंदाजे से बता सकता हूँ कि वेस्टिज बोलती है कि उसके हर एक स्टेट में मीटिंग होती है। क्या आप ये अपने एरिया की बात कर रहे हैं? यस सर, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जैसे पर्सनली बद्दी एरिया यानी इसी क्या बोलते हैं, ये सोलन जिला की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो ऐसा हो सकता है क्या महीने में 1 बार होती है या 5-6 महीने में? मैं बताता रहा हूँ सर, लमसम 1.5 सालों के अंदर 2 बार सिर्फ हुआ है सर। यानी सितंबर अक्टूबर में लगातार हुआ है, इसके बाद नहीं हुआ है कोई भी मीटिंग सर। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो वेस्टिज का हमारा ऑफिशियल ऐप है, आप इस पे इंक्वायरी फीचर डाल सकते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। आप प्लीज यहाँ पर एक्स्ट्रा मीटिंग कराइए, जिससे हम अपने यहाँ पर बंदों को सिखा सके, बता सके। और मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है ना, और आप ऐसे 5-6 बार डालिए, 1 बार तो सुन ही लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच उज्जवल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ इस मीटिंग में आकर और को सुनने का हम लोगों को मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप लोग ने मेरी CNT भी कराई है, आज माइंडसेट की हो गई। अब
कभी अगली बार आप मुझसे मेगा सीएनटी के यहाँ में कराइए, और बहुत ही जबरदस्त रहेगा। न्यू भी कर सकता हूँ, पुरानी भी कर सकता हूँ, बहुत ही शानदार रहेगा। और जो मेरी पुरानी है बस वो थोड़ी अलग है, प्रोडक्ट सब कुछ न्यू रहेगी, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, और बिल्कुल कराएंगे। जो मेरी न्यू और दोनों पुरानी है उसमें आपका 2 चीज तो पक्का क्लियर हो जाएगी, आपका वाई और हाउ, है ना। और ये 2 चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, ओके, बिल्कुल सर। नाम क्या मैम? यस, थैंक यू सो मच सर। आपका वाई क्वेश्चन जो था वो आंसर मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच में एक और सर हैं जो कि अभी हैंड रेज कर रखा था सर ने, तो मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगी। हमारे बीच में है दीपेश सिंह सर। दीपेश सर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो सर से जरूर आप अपना आंसर ले सकते हैं। चलिए सर, शायद ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सभी लोगों से चाहूंगी कि एक बार सभी लोग प्लीज अपना अपना माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार दिल से क्लैपिंग करें सर के लिए, क्योंकि आज में जो आप लोगों को जानकारी मिली है शायद ही आज से पहले मिल पाई होगी, और शायद ही आप आज से पहले इतनी कम एज का एक लड़का, एक इतनी कम एज का एक स्टूडेंट आज हर एक व्यक्ति को एज ए तैयार कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो प्लीज दिल से आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू सर, उज्जवल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच उज्जवल जी। गुड मॉर्निंग उज्जवल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग उज्जवल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दिल से। आज आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लियर गुड करे। मॉर्निंग सर, थैंक यू सर दिल से आपको, आपने धन्यवाद सर। बहुत सारी चीजों को क्लियर किया, आपने माइंड सेट किया कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। आपने अपनी स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई कि जो व्यक्ति आज बोलता है उस चीज को वो राइट करके अपने माइंड में लेके चले तो डेफिनेटली उस सपने को वो जरूर पूरा कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच सर। इसी बीच हम सभी लोगों के बीच में चीफ गेस्ट हो रहे हैं रुपेश सर। मैं रुपेश सर को अनम्यूट करूंगी और सर की शेयरिंग लेना जरूर चाहूंगी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। उज्जवल सर ने जैसा बोला, आप लोगों के लिए सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारा पर्पज रहता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग सब एक ही फैमिली है, सब बाली सर की फैमिली है और सभी वेस्टिज फैमिली एक ही है। सब लोग ग्रो करे, पूरे हिंदुस्तान में जो जहाँ पे भी है वहीं से ग्रो करे। कोई भी सीनियर सिखाता है तो ये सोच कर नहीं सिखाता है, या कोई भी लीडर सिखाता है तो ये सोच कर सिखाता है कि ये इसके टीम का है, ये वो उसके टीम का है ना। सर सबके आपकी डबल वॉइस आ रही है सबको। सबको म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, क्लियर आवाज? क्लियर आवाज? राम तथागत सर, कुछ क्वेश्चन है। राम तथागत सर का कोई क्वेश्चन है मैम? यस रुपेश सर, आपको वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। किसी का कोई शायद क्वेश्चन था बीच में तो शायद मैं रुक गया था। अच्छा अच्छा, दीपक सर कुछ बोल रहे थे। राम सर का जी, राम सर आप अनम्यूट हो सकते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। उज्जवल सर, आपको तो सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजें, इतना सारा ज्ञान आपने, ये सारी चीजें की है। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीजें बताई। और 2 क्वेश्चन्स हमारे अंदर थे, वो पहले पूछने से पहले ही आपने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी एक चीज रह गई है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। सर अक्सर मैं यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ,
ये मेनली दिल्ली का सिविल सर्विसेज का हब है, जहाँ से IAS PCS बन के लोग निकलते हैं, डॉक्टर मुखर्जी नगर, नेहरू विहार। तो यहाँ पे एक चीज मुझे जो दिक्कत आती है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं अप्रोच करने यहाँ के IAS PCS और इस तरह के स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये तो मैं किसी भी उम्र में कर लूंगा, अभी ही करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए जो जरूरी चीज है वो IAS PCS है, जिसके लिए मेरे फादर मदर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है। मैं ये चीजें बाद में भी कर सकता हूँ। तो उनको किस तरह से मैं अप्रोच करूं? हालांकि मैं ये जानता हूं कि वो पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा वो अच्छे नहीं होते और 3 साल 4 साल 5 साल की तैयारी करने के बाद वो क्विट करके यहाँ से चले जाते हैं। IAS PCS में तैयारी करने के बाद 5% से भी कम लोग उसमें सफल हो पाते हैं, माने बहुत ही कम सक्सेस रेशियो है। इसके बावजूद वो लोग कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे अप्रोच करा जाए जिससे कि किसी भी व्यक्ति को, सिर्फ IAS PCS की तैयारी करने वाला नहीं, अगर वो कहता है कि ये तो मैं किसी भी उम्र में कर लूंगा, तो उसको फिर से अप्रोच करके तैयार किया जा सके। पहले आप उसको एक चीज जरूर बोलिए, आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे देश की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आज सर मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, आज हर एक फील्ड के, अब कोई भी फील्ड के लोग बोलते हैं, है ना, आप उस फील्ड के नाम ले सकते हैं। आज IPS PS, है ना, जो UPSC का एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, वो भी छोड़ के आज वेस्टेज में आ रहे हैं। बिल्कुल सर। वो क्यों आ रहे हैं, है ना? देश की सेवा करना बहुत ही अच्छी बात है, पर आज हमारे देश की सेवा करने के लिए हमारे पास जवान है, बहुत सारे लोग हैं, पर जो हमारे ये इंडिया है ना, उसको हमको अंदर से भी एक सेवा की जरूरत है, और वो सेवा आप भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए आज बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही कितनी ज्यादा बढ़ रही है ना, और ये भी हो सकता है आप भी कभी इसका शिकार बने जी, है ना। इसलिए अगर आपको इस अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, आप हमारी भारत की इसमें मदद कर सकते हैं ना। इसलिए ये आपको एक ऐसा अवसर देता है, जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, जो सुन नहीं सकते, ऐसे लोग भी इस बिजनेस में आकर कुछ बड़ा कर सकते हैं ना। और आपके पास तो वो सब कुछ है ना, तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। जहाँ उम्र की बात आती है, वो कहते हैं कि मैं किसी उम्र में भी कर लूंगा, अभी मैं ये नहीं करना चाहता, वहां पे कैसे सर? तो अगर मैं, तो आपको उनको एक एग्जांपल से बताना है कि अगर मैं बोलूं कि आप UPSC का एग्जाम, सीरियस मत लीजिएगा, मजाक में कह रहा हूँ, अगर आप UPSC का एग्जाम बाद में करें तो कैसा रहेगा? तब आप UPSC बाद में बनेंगे, IPS या IAS बाद में बनेंगे, और इसके चांसेस भी कम है कि बनेंगे, इसलिए तब और ज्यादा कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और यही बात हमारे वेस्टेज में भी आती है कि अगर आप इसको बाद में शुरू करते हैं, तब बाद में आप पैसे कमाना शुरू करेंगे ना। मतलब जब आपको इस बिजनेस के बारे में पता था ना, और उसके 1-2 साल बाद भी, है ना, कोई ज्वाइन करता है, वो आपसे ज्यादा अच्छी इनकम पर पहुंच जाएगा, है ना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है सर। आज आपके पास मौका है कि आज आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप उसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। थैंक यू उज्जवल सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने बहुत सारी चीजें पूछनी थी, लेकिन सारी चीजें आपने पहले ही क्लियर कर दी थी, कुछ छोड़ा ही नहीं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सर ने बहुत ही बारीकी चीजों से आज आपका आंसर दिया है, तो थैंक यू सो मच सर। आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर के भंडार हैं, तो मैं कनेक्ट रहूंगी आपसे, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर आप जिस तरीके से लोगों को देते हो, मैं भी उस चीज को सीख पाऊं और लोगों को क्लियर कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। तो यस रुपेश सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं और लास्ट शेयरिंग सर आपकी लेना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, जैसा सर का क्वेश्चन था, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था, और
100% ऐसे बहुत सारे वेस्टेज के अंदर लोग हैं जो गजेटेड ऑफिसर हैं और अच्छे पोस्ट पे लोग हैं, और उनसे जब राय लिया गया, उनसे जब फीडबैक लिया गया, इसके बारे में पूछा गया स्पेशली कि सर आप अच्छे पोस्ट पे होकर अब वेस्टेज में आना चाहते हैं, तो उन्होंने आंसर बड़ा अच्छा दिया कि मैं वहां पे जब देखा बड़े पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं अपने सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से हाथ मेरा बंधा हुआ है, मैं कोई गलत काम भी देख रहा हूँ होते हुए डिपार्टमेंट के अंदर तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर से मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप करोड़ों लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। जैसा उज्जवल सर ने बताया कि हमारे इंडिया के अंदर कोई नहीं देख रहा है, सब लोग अपना इंडिविजुअल आज के डेट में देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग अपने लोगों को इन्वॉल्व होके देख रहे हैं, लेकिन एक वेस्टिजियन चाहे तो करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकता है, जो एक गरीब आदमी को अमीर बना सकता है और उसको जिंदगी उसकी संवार सकता है। जो एक आईएएस पीसीएस अधिकारी चाहेगा भी ना, तो एक गरीब आदमी का जिसका हाथ नहीं है, जो एक अनपढ़ आदमी है, 5वीं पास है, उसको वो लखपति करोड़पति नहीं बना सकता आईएएस पीसीएस अधिकारी, ठीक बात है किसी सर। भी तरह से नहीं बना सकता। लेकिन एकमात्र इसके पास पावर है, एक अनपढ़ आदमी भी यहाँ पे करोड़ों रुपया कमा सकता है और वो कई करोड़ लोगों का, कई लाख लोगों का जिंदगी बदल सकता है। और जैसा आने वाला टाइम अभी तो स्टार्ट है डायरेक्ट फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की बात करूं तो फ्यूचर बोला जाता है इसका। आने वाले टाइम में अभी गोल्डन पीरियड स्टार्ट है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे जो लोग टिका रहेगा आने वाले टाइम में, अभी बहुत सारी कंपनियां और लोग, प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉकडाउन में बंद हो गई, लेकिन ये कंपनी बूम किया, बिजनेस को बढ़ा, इसमें करोड़ नए लोग, इसमें बेरोजगार बहुत लोगों का बंद हो गया। यहाँ पे आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे रोजगार बूस्ट हुआ, डेवलप हुआ। तो लोग कई मामलों में ना कंपेयर करेंगे अगर हम कागज पे, तो आपको पता चलेगा ये मच बेटर है और इसको कोई भी इंसान कर सकता है और आईएएस पीसीएस कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे नॉलेज चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। एक मुखर्जी नगर में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस परिवार से अच्छा होगा तभी आके यहाँ पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स पढ़ा पा रहे हैं। हर इंसान नहीं पढ़ सकता, हर इंसान आज की डेट में उतना बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। और मैम ने फीडबैक देने के लिए बोला, मैं आपको बात करूं कि चीजें बहुत सारी हैं, एक मीटिंग में सारी चीजें नहीं संभाली जा सकती हैं। हम लोग सक्सेस सेमिनार में जाते हैं, उज्जवल का सक्सेस सेमिनार होता है। अब बिलीव करिए कि वो अभी बात कर रहे हैं कि जब 18 साल का एज होगा तो उनकी इनकम 10 से 15 लाख रुपया महीने का होगा। आज की डेट में कौन सा स्टूडेंट जो 18 साल, 19 साल, 20 साल में सोच भी पा रहा होगा इस लेवल की बातें। मैं नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे जो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो कम टाइम में गॉड गिफ्टेड हैं, वो लोग तो कर सकते हैं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी बच्चा बन सकता है और सिंपल चीज है, आगे बढ़ना है, सीखना, आगे बढ़ना है, सीखना, कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी चीज की ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आने वाले टाइम में बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएगी और कहीं ना कहीं ग्रोथ टीम है, ये हमारा ही टीम है और सिद्धार्थ सर का ग्रोथ टीम है, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसमें एक छोटा सा प्रयास ये भी था कि यहाँ पे साधना मैम या कोई आराधना मैम थी जो उज्जवल की फ्रेंड है, उन्होंने बोला तो बातचीत उस दिन हुआ और आज मीटिंग आपके सामने है, तो लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा। और अगेन फील्ड से सीएनटी अगर आपका उज्जवल को चाहिए तो वो आपको उज्जवल को सीएनटी फिर से दे सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि केवल ये बोल पा रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की इनको नॉलेज है क्या। तो आपको ऑलरेडी आपको पता होगा कि 1 साल 1.5 साल पहले से ये सीएनटी प्रॉपर दे रहे हैं लैपटॉप से अपने, ये लैपटॉप से खुद पीपीटी तैयार करते हैं, लैपटॉप से सब काम ये खुद करते हैं, अपना मोबाइल है, हर चीज ये अपने आप से करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, उसको अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज इनकी नॉलेज लेवल बहुत बड़ी है, इसलिए आज बड़े बड़े लीडर्स इनको बुलाते हैं, बड़े बड़े सीईओ कंपनी के मालिक, सीईओ एमडीज इनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं और एज बहुत कम है अभी, तो बहुत कुछ करना है, तो इसलिए दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के किताब वताब पढ़ते हैं, विजुलाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसलिए इतने सारे ड्रीम्स की बात कर रहे थे। आज की डेट में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग इस ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है, लोग समाज के लिए लोग करना नहीं चाहते बहुत लोग। तो इनकी अपनी ड्रीम्स है कि मैं लोगों के लिए भी हेल्प करूं, मदद करूं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलूं, तो वो इस काम में लगे हुए हैं।
और सभी आप लोगों का आशीर्वाद है और आप सभी बड़ों लोगों का, और सभी लोग इनको प्यार करते हैं। गॉड गिफ्टेड बोलते हैं बहुत सारी फैमिली, और हमेशा रहता है कि भगवान सभी को ऐसे एक उज्जवल सबको मिले हर घर में, ताकि सभी का फैमिली, सभी का घर दिन गुना रात चौगुना तरक्की करे, सारे सपने ड्रीम्स पूरे करे। लगभग मैम पूरा हो गया होगा चीजें। अनामिका मैम और संतोष सर अगर है तो वो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। लगभग वो तो बात वो है। संतोष सर नहीं सर, वो ना नेटवर्क इशू की वजह से सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, मेरे पास में कॉल आया था। हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से 2-3 बार कट भी गया था, और कम से कम आप बिलीव करिए 100 से 150 लोगों का कॉल आ रहा था, मैसेज आया हुआ है कि सर आपने लिंक हमें जो कुछ ग्रुप में हमने भेजा था तो वहां से लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला 100 का ही लिमिट है यहाँ पे, और 100 की लिमिट की वजह से बहुत सारे लोग बाहर रह गए। जो लोग मीटिंग में थे वो लकी हैं कि वो मीटिंग में टाइम से ज्वाइन हो गए। 100 से 150 लोग बाहर रह गए हैं अभी जो ज्वाइन नहीं कर पाए। मैसेज बहुत सारे आए हमारे पास कि सर आप लिंक भेज दीजिए। अब लिंक जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा उज्जवल के तो लोग देख पाएंगे इसको। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरी भी टीम से अनामिका बहुत मैम, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। और जो अच्छा लगे तो फीडबैक आप लोग चैटिंग बॉक्स में कर सकते हैं। अब लास्ट के 2 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन लास्ट का अगर है तो उज्जवल से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे हैंड से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगी। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने अपना पूरा, कहते हैं ना कि बच्चे बैठे होते हैं तो एक टीचर, एक स्टूडेंट टीचर होता है, गाइड करने के लिए गुरुजी होता है। उसी तरीके से रूपेश सर ने अपना पूरा उस चीज को संभाला। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सर आपका, जो आप बने रहे मीटिंग में, और कंटिन्यू हम सभी लोगों को हौसला बढ़ाते रहे और हम सभी लोगों को प्रेरित करते रहे कि कैसे हम भी अपने आगे चल के अपने बिजनेस को तेजी से मूव कर पाएंगे, तेजी से बढ़ा पाएंगे, और एक उज्जवल जी का एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल बच्चों को दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आशा करती हूँ आज आपने नोट्स तैयार करे होंगे, और बहुत ही जल्द आपको उज्जवल सर की मेगा इवेंट प्रोग्राम आपको जूम पे लाइव मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। अनामिका मैम, अगर 1 मिनट और टाइम है तो उज्जवल सर से एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ मैं। जी उज्जवल सर, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ आपसे। जैसे आप 8-9 साल के हैं, मेरे साथ भी मेरे बच्चे 2 हैं, जो एक 12 साल का है, एक 10-11 साल का है, और एक 8 साल से है। आपकी मीटिंग और वेस्टीज से रिलेटेड जो भी मीटिंग होती है, जैसे CNT या सेमिनार होते हैं, VIP जो भी मीटिंग होते हैं, वो सभी मीटिंग में करीब करीब वो पार्टिसिपेंट होता है, बच्चे होते हैं, और मैं इन्वॉल्व भी करना चाहता हूँ। लेकिन सर एक बात मुझे बताइए कि ये सारे चीज कैसे कर ले रहे हैं? मैं भी उस तरह से अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। जैसे सर ने कहा है, आपके साथ फादर हैं, बोलते हैं कि हर घर में एक उज्जवल हो। मैं भी आपकी तरह एक उज्जवल अपने घर में बनाना चाहता हूँ। सर उसके लिए 1 मिनट में आप कुछ बता सकते हैं, टिप्स तो दे दीजिए। दे देता हूँ जी, मैं 2 टिप्स दूंगा। पहला टिप, आपको उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करना पड़ेगा, आपको थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पहली टिप आपके लिए है ना, और इस सभी दर्शकों के लिए भी है ना। अगर उनको, अपने बच्चों को मेरे जैसा बनाना है, उनको थोड़ा जिद्दी बना जैसे बच्चे दिखाते हैं, उनको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, है ना। और सेकेंड चीज, वो बच्चा तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका व्हाई, हाउ और वेयर क्लियर ना हो, है ना। जब तक उसका व्हाई और हाउ क्लियर नहीं होगा तब तक वो ऐसा नहीं बन सकता, है ना। तीसरा भी बता देता हूँ। तीसरा है कि उसके अंदर से चाहत होनी चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है। और ये जो 3 टिप है, अपने मन में बसा लीजिए। जब ये 3 होंगे तब वो भी मेरे जैसा बनेगा, और मेरा भी धीरे धीरे ड्रीम पूरा होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, उज्जवल सर। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात कर, और अक्सर करता रहूंगा, और आपको मीटिंग बुलाता भी रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहे मीटिंग में। ऑलरेडी टाइम हो चुका है काफी, तो मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं और दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तैयारी कीजिए जबरदस्त की, जो लोग रह गए हैं पीछे लाइन में तो उनको आगे लेके आइए अगली मीटिंग में, और जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड करके मीटिंग में ज्वाइन करवाइए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो वो पार्ट आप लोगों से, आपकी टीम से कहीं छूट ना जाए, इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप लोग सभी लोग मीटिंग में बने रहे। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। एंड अगेन उज्जवल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, रुपेश सर का बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं सभी लोगों की क्लैपिंग के साथ में एंड गुड विशेष के साथ में मैं यही मीटिंग को वाइंड अप करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विश यू वेल।